नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। उत्तर प्रदेश में योगी मंत्रिमंडल विस्तार और नए मंत्रियों को विभाग आवंटन के बाद सरकार ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर बड़ा महत्वपूर्ण कदम उठाया। दरअसल राजधानी लखनऊ में सीएम आवास पर हुई कैबिनेट की बैठक में पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी मिली। सीएम की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार यह आयोग मुख्य रूप से आगामी पंचायत चुनाव में ओबीसी के आरक्षण की व्यवस्था और उसकी पात्रता का निर्धारित करने के लिए काम करेगा। वहीं बैठक में 12 प्रस्ताव थे और सभी को कैबिनेट से मंजूरी मिली। इसमें सबसे बड़ा प्रस्ताव पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन का था। वहीं मुख्यमंत्री योगी ने सड़क जाम और सार्वजनिक सड़कों पर धार्मिक गतिविधियों को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए दो टूक चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि सड़कें चलने के लिए हैं, तमाशे के लिए नहीं। सीएम ने कहा कि किस यूपी में सड़क जाम करने वालों के खिलाफ अब सख्त कार्रवाई होगी। साथ ही सड़क पर नमाज पढ़ने को लेकर भी उन्होंने चेतावनी भरे अंदाज में कहा कि नमाज पढ़नी है तो शिफ्ट में पढ़िए, प्यार से मानेंगे तो ठीक, नहीं तो दूसरा तरीका अपनाएंगे। लोग मुझसे पूछते हैं, साहब आपके यहां यूपी में क्या सड़कों पे सचमुच नमाज नहीं होती? मैं कहता हूं कतई नहीं होती है, आप जाके देख लो, नहीं होती है। अरे सड़कें चलने के लिए है या कोई भी व्यक्ति आकर के चौराहे पे आके तमाशा बना देगा? क्या अधिकार है उसको सड़क रोकने का? आवागमन बाधित करने का कौन सा अधिकार है? जहां उसका स्थल होगा वहां जाके करें। उन लोगों ने मुझसे कहा साहब कैसे होगा, हमारी संख्या ज्यादा है। हमने कहा शिफ्ट में कर लो, तुम्हारे घर में रहने की जगह नहीं है तो भाई संख्या नियंत्रित कर लो, और नहीं है सामर्थ्य क्यों बेकार आगे संख्या बढ़ाई जा रहे हैं। और ये चाहिए आपको कि अगर आपको सिस्टम के साथ रहना है तो याद करना, हम उन नियम और कानून को मानना शुरू करें। कानून का राज होगा, कानून के राज को सबको समान रूप से लागू करेंगे। नमाज पढ़नी आवश्यक है, आप शिफ्ट में पढ़िए, हम उसको रोकेंगे नहीं, लेकिन सड़क पर नहीं। सड़क चलने के लिए एक आम नागरिक के, एक बीमार व्यक्ति के लिए, एक आम नागरिक के लिए, एक कामगार के लिए, एक कर्मचारी के लिए, एक सामान्य नागरिक के लिए, एक व्यापारी के लिए हम सड़क को बाधित नहीं करने देंगे। सरकार का नियम सार्वभौम है, सबके लिए समान रूप से लागू होता है। हमने सबको कहा, हमने कभी नहीं चलने देंगे, अराजकता नहीं सड़कों पे फैलने देंगे। प्यार से मानेंगे ठीक बात है, नहीं मानेंगे तो दूसरा तरीका अपनाएंगे। हमारा काम है संवाद बनाना। आप संवाद से मानेंगे, संवाद से, नहीं तो संघर्ष से भी देख लो। बरेली में लोगों ने हाथ आजमाने का कार्य किया, देख लिया ताकत। इसलिए सरकार उन सिस्टम के साथ पूरी व्यवस्था को जोड़ना चाहती है। अजान पर सीएम योगी के तल्ख अंदाज के बाद एक बार फिर सियासत गर्मा गई है। इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने कहा कि यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि इस्लाम किसी भी धर्म के खिलाफ कुछ भी कहने से मना करता है। कि अज़ान के सिलसिले में जो बयान दिया गया है और इस सिलसिले में इसको हम वाज़े कर दें कि मज़हब इस्लाम में किसी के भी मज़हब के ख़िलाफ़ कोई बात कहने से मना किया गया है, तो लिहाजा हम लोग कभी भी किसी भी मज़हब के ख़िलाफ़ या मज़हबी रीति रिवाज के ख़िलाफ़ कभी कोई भी स्टेटमेंट नहीं देते हैं। और हम लोग एट द सेम टाइम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि मज़हब इस्लाम के ख़िलाफ़ भी कोई बयानबाजी नहीं करेगा। और लेकिन अफसोस की बात यह है कि जो एक मिनिस्टर साहब ने अज़ान के सिलसिले में, उस सिलसिले में बार बार बयानात आते रहते हैं, उनको हम लोग सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं, क्योंकि ये अपने मुल्क के कानून के भी ख़िलाफ़ है कि आप किसी के भी रिलीजियस और मजहबी सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं कर सकते। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बांदा पहुंचे, जहां उन्होंने विकास खंड बड़ोखर स्थित ग्राम चिल्ली में आयोजित तीर्थ स्थापना कार्यक्रम का भव्य समापन कराया। इसके बाद उन्होंने रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण भी किया और पार्टी पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। उन्होंने 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव की
तैयारियों में जुटने का आह्वान किया। साथ ही अधिकारियों संग बैठक कर कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। 2027 में यूपी सहित जिन राज्यों में चुनाव है वहां भाजपा का कमल खिले, इस लक्ष्य की सिद्धि के लिए तत्काल लग जाने का सबको आह्वान किया गया है। कुछ समस्याएं कार्यकर्ताओं ने बताई, अधिकारियों को बुला करके निर्देश दिया गया है कि समस्याओं का शीघ्र समाधान कराएं और जो समस्या जिला स्तर से समाधान नहीं करा सकते हैं तो आप प्रदेश में भेजें। हमारा लक्ष्य यही है कि थाना हो, तहसील हो, ब्लॉक हो, वहाँ जनता की सुनवाई हो, जो हमारा कार्यकर्ता उसको प्राथमिकता दी जाए और वहाँ की समस्या लेकर के आता है उसका समाधान किया। प्रधानमंत्री मोदी को स्वीडन के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया, जिसे लेकर ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा और वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने प्रतिक्रिया दी। ए.के. शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री की सार्वजनिक सेवा, उनके शासन और प्रशासन में उनके योगदान को न केवल देश में बल्कि दुनिया भर में मान्यता मिल रही है। वहीं सुरेश खन्ना ने कहा कि दुनिया भर के देशों के से सम्मान पाने वाले पीएम को अब स्वीडन का सर्वोच्च सम्मान दिया गया। ये पीएम को मिला 31वां ऐसा अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है। मोदी जी के पब्लिक सर्विस को, उनके गवर्नेंस में उनका जो योगदान है वो अब देश में ही नहीं, देश के नागरिक तो स्वीकार कर ही रहे हैं। आप देख रहे हैं कि उनके सुशासन के चलते, उनके जन कल्याणकारी कार्यों के चलते, उनकी अच्छी नीतियों के चलते, उनके परिश्रम और पुरुषार्थ के चलते जनता भारतीय जनता पार्टी को लगातार राज्य पे राज्य जिताती जा रही है और आने वाले दिनों में और भी बेहतर हम लोग भाजपा करेगी। लेकिन साथ ही उनकी अंतर्राष्ट्रीय ख्याति माननीय प्रधानमंत्री जी की और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा भी दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। आपने जैसा कि पहले भी देखा होगा कि कई सारे देश ऐसे हैं जिन्होंने अपने सर्वोच्च पुरस्कारों से माननीय प्रधानमंत्री जी को नवाजा है। उसी कड़ी में स्वीडन का भी आज सर्वोच्च पुरस्कार मिला है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को इस मौके पे नमन करता हूँ, हार्दिक अभिवादन करता हूँ और ईश्वर उन्हें स्वस्थ और तंदुरुस्त रखे, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। प्रधानमंत्री जी को दुनिया के देशों में जो सम्मान मिला, मुझे खुशी है कि 31वां सम्मान स्वीडन के द्वारा, स्वीडन का सर्वोच्च सम्मान प्रधानमंत्री को मिला। वास्तव में ये हिंदुस्तान का सम्मान है और देश के 140 करोड़ लोगों का सम्मान है। हम उनको विशेष रूप से बधाई देते हैं कि जिस प्रकार से अथक परिश्रम करके उन्होंने 25 साल तक लगातार जन सेवा की है, उसी का ये प्रतिफलन है कि पूरी दुनिया आज उनको सम्मान देती है और ये सम्मान वास्तव में हमारे देशवासियों का सम्मान है। सपा मुखिया अखिलेश यादव के एक्स पोस्ट पर कैबिनेट मंत्री मनोज पांडे ने कहा कि मुहूर्त उनसे पूछकर तय करेंगे, काम उनसे पूछकर करेंगे और देश के लिए त्याग और योगदान का इतिहास रखने वाली सपा ने अपने एक्स हैंडल से एक सबसे अपमानजनक बयान दिया। उन्होंने कहा कि मैं पूछना चाहता हूं कि पहला बयान सही है या दूसरा। से पूछ करके मुहूर्त निकालेंगे, उन्हीं से पूछ करके काम कराएंगे। और उसी समाजवादी पार्टी ने जो इस देश को, इस श्रेष्ठ को, इस विश्व को नई दिशा देने का काम किया हो, त्याग बलिदान से उसका पूरा इतिहास भरा हो, उसके लिए आज तक के सबसे अमर्यादित बात को उसी समाजवादी पार्टी ने अधिकृत रूप से कहा। मैं पूछना चाहता हूँ समाजवादी पार्टी से कि पहला बयान सही है कि दूसरा बयान सही है, पहले इसको स्पष्ट कर दे समाजवादी पार्टी। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला बिल्कुल सही है। जो लोग यूएपीए के दायरे में आते हैं वो लंबे समय से दिल्ली हाई कोर्ट में जमानत मांग रहे हैं। 5 साल बीत जाने के बाद भी उन्हें जमानत नहीं दी गई। सुप्रीम कोर्ट का फैसला बिल्कुल दुरुस्त है कि यूएपीए के दायरे में आने वाले जो लोग हैं और जो माखूज हैं, मुल्जिम हैं, वो काफ़ी दिनों से दिल्ली हाई कोर्ट में ज़मानतें मांग रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट में भी अर्जियां लगा रखी हैं। पूरा 5 साल का एक लंबा अरसा भी गुज़र गया मगर अब तक उनको ज़मानत नहीं मिल सकी है। तो
इस परिप्रेक्ष्य में सुप्रीम कोर्ट का फैसला वाजिब है, दुरुस्त है और हर शख्स को इस बात का अधिकार है कि उसको ज़मानत दी जाए, उसको ज़मानत मिलना चाहिए। खुद संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग भी जो संविधान की दुहाई देते हैं, संविधान के अलंबरदार कहलाते हैं, वो लोग भी इस तरह की चीज़ों को नज़रअंदाज करते हैं, तो इससे कोर्ट पर आवाम का भरोसा टूट जाता है या कमज़ोर हो जाता है। इसलिए संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों को तमाम पहलुओं को देख करके ही फैसले देना चाहिए। पूर्वोत्तर रेलवे के लखनऊ मंडल में आयोजित 70वें रेल सेवा पुरस्कार 2025 समारोह में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 255 कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। मंडल रेल प्रबंधक गौरव अग्रवाल ने कर्मचारियों को नगद पुरस्कार प्रदान करते हुए कहा, लखनऊ मंडल की उपलब्धियां कर्मचारियों की मेहनत, निष्ठा और टीम वर्क का परिणाम है। समारोह में पिछले वर्ष उल्लेखनीय कार्य करने वाले कर्मचारियों को कुल 2,55,000 रुपए के पुरस्कार वितरित किए गए। मंडल रेल प्रबंधक ने बताया कि अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत कई स्टेशन का पुनर्विकास कार्य तेजी से पूरा किया गया है। वहीं गोरखपुर कैंट गोरखपुर तीसरी लाइन, करनैलगंज घाघरा घाट और बहराइच नानपारा रेलखंड में विद्युतीकरण कार्य भी पूरा हुआ। मंडल में यात्री सुविधाओं के विस्तार के लिए 34 स्टेशन पर 80 ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन लगाई गई हैं। वाराणसी में अधूरी पड़ी सड़क निर्माण परियोजना को लेकर ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा और चौबेपुर बाबतपुर एयरपोर्ट रोड पर सैकड़ों ग्रामीणों ने जाम लगाकर धरना प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का आरोप है कि सड़क चौड़ीकरण का काम पिछले 4 महीने से बंद पड़ा है, जिससे लोग परेशान हैं। हमारे संवाददाता धर्मेंद्र चौबे की देखिए खास रिपोर्ट। वाराणसी में 3 महीना पहले प्रधानमंत्री के हाथों उद्घाटित नेपाली भगवती धाम से राजवाड़ी लगभग 10 किलोमीटर की रोड 30 करोड़ की लागत से बनने के लिए शिलान्यास रखा गया। उसके बाद 3 महीने बीतने के बाद एक बार फिर आज लगातार दूसरे दिन बांदा देश का सबसे गर्म शहर रहा, जहां तापमान 47.6 डिग्री सेल्सियस मापा गया। इससे पहले 27 अप्रैल को बांदा देश में सबसे गर्म जिला बना था, तब 47.6 डिग्री था। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि बांदा के नेचुरल रिसोर्सेज को धीरे धीरे खत्म किया जा रहा है और 10 साल में बांदा की 20 से 25% पहाड़ियां या तो खत्म हो गई या उनका 50% से ज्यादा हिस्सा तोड़ दिया गया। वहीं कैन नदी से हर दिन 2000 ट्रक रेत निकाली जा रही है। एक स्टडी के मुताबिक बांदा में हर साल जंगल का 13.72% हिस्सा काट दिया जाता है। वहीं नए पेड़ नहीं लगाए जा रहे। रिसोर्सेज को ऐसे ही खत्म किया गया तो 20 से 25 सालों में यह जिला बंजर हो जाएगा। और अब रुख करेंगे ताबड़तोड़ खबरों का। बुलंदशहर में जमीनी विवाद के दौरान दबंग का लाइसेंसी पिस्टल और लाठी डंडों से हमला, घटना का वीडियो वायरल। बरेली में एएनटीएफ और पुलिस की कार्रवाई, 13 किलो अफीम के साथ 2 तस्कर, झारखंडी तस्कर गिरफ्तार। मेरठ में 3 दिन पहले परीक्षा देने निकली बीए सेकेंड ईयर की छात्रा का खेत में मिला शव, रेप के बाद हत्या की आशंका। लखनऊ में गोमती नगर एक्सप्रेस के S1 कोच में महिला का कटा शव मिलने से हड़कंप, बॉक्स और बैग में रखे मिले शरीर के हिस्से। फर्रुखाबाद में पुलिस मुठभेड़ में हिस्ट्री शीटर बदमाश कुलवंत घायल, पुलिस हिरासत से भागने के बाद खेतों में घेराबंदी कर जवाबी फायरिंग में पैर में लगी गोली। इटावा पुलिस को मिली सफलता, 25,000 का इनामी मुठभेड़ में हुआ गिरफ्तार। आगरा के वाटर पार्क में डूबने से 8 साल के मासूम की मौत, परिवार के साथ घूमने गया था बच्चा। फर्रुखाबाद की मंडी समिति में लगी आग, आधा दर्जन से ज्यादा दुकानें जली। अलीगढ़ में हिट एंड रन मामला, अज्ञात वाहन ने गन्ना जूस विक्रेता को रौंदा, मौके पर ही दर्दनाक मौत।
चंदौली में महिला वेशधारी लुटेरों के अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़, 4 गिरफ्तार। आगरा में 24 घंटे में हत्या का खुलासा, पत्नी से अवैध संबंध के शक में पति ने की युवक की हत्या। बदायूं में दिन दिहाड़े युवक पर हमला और बेटे के अपहरण की कोशिश, पीड़ित ने लगाई मदद की गुहार। बदायूं में महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। लखनऊ में जेल भेजे गए अनुज यादव की संदिग्ध मौत, पुलिस पर पिटाई का गंभीर आरोप। कानपुर में इंस्टाग्राम दोस्ती के बाद युवती को भगा ले जाने वाला आरोपी गिरफ्तार, कल्याणपुर पुलिस ने रेप के मामले में युवक को दबोचा। लखनऊ पीजीआई में लीवर कैंसर से जूझ रहे मरीज ने ब्लेड से गला काटकर की आत्महत्या। अमेठी में सुल्तानपुर से प्रयागराज जा रही रोडवेज की बस में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, मचा हड़कंप। आजमगढ़ में परिवहन विभाग और यातायात पुलिस का संयुक्त सड़क सुरक्षा अभियान, नशे में वाहन चलाने वालों पर कार्रवाई। मथुरा में सांसद हेमा मालिनी की अध्यक्षता में दिशा बैठक, मीटिंग में विकास योजनाओं की हुई समीक्षा। कन्नौज के छिबरामऊ में भगवान गौतम बुद्ध की भव्य शोभा यात्रा, विभिन्न समाज सेवियों ने लिया हिस्सा। चंदौली के सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर में बिहार पुलिस के 569 नव आरक्षियों की दीक्षांत परेड संपन्न। लखनऊ लाठीचार्ज के विरोध में लखीमपुर के वकीलों का प्रदर्शन, कलेक्ट्रेट में की नारेबाजी। अलीगढ़ में महंगाई और नेट पेपर लीक के विरोध में सपा छात्र सभा का हंगामा, पुतला दहन को लेकर पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच भिड़ंत। लखीमपुर खीरी में पुलिस बदमाश मुठभेड़, लूट और छिनेती के 3 शातिर अपराधी गिरफ्तार। बुलंदशहर में दबंगई का शर्मनाक वीडियो, युवक को बंधक बनाकर बेरहमी से पीटा। फतेहपुर में नाबालिग से दुष्कर्म और धमकी देने वाला आरोपी गिरफ्तार। झांसी डीएम कार्यालय में अधिवक्ता का आत्मदाह का प्रयास, न्याय न मिलने से नाराज। अंबेडकर नगर जयराम हत्याकांड का खुलासा, सार्वजनिक बेइज्जती और मारपीट से आहत बेटे ने लोहे की रॉड से पिता को उतारा था मौत के घाट। आगरा के नगला महासिंह ने 2 करोड़ से बना स्वास्थ्य केंद्र बिना स्टाफ बना महज शोपीस, सांसद ने सेवाएं शुरू न होने पर स्वास्थ्य विभाग को घेरा। एटा में सरकारी जमीन बेचने का आरोप, प्रधान समेत कई लोगों पर कार्रवाई की तैयारी। मेरठ में नशे के कारोबार पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 2 गिरफ्तार। फरीदाबाद में बहन से खेल खेल में हुआ झगड़ा, मां की डांट के बाद 8 साल के मासूम बच्चे ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। ग्रेटर नोएडा में विवाहिता ने छत से कूदकर आत्महत्या की। अमेठी में खेत की सिंचाई करने गए किसान की करंट लगने से मौत। भदोही के आनंदडीह बाजार में आग का तांडव, 2 मंजिला कपड़ा शोरूम जला। नोएडा में बढ़ती गर्मी से लोग बेहाल, जिला अस्पताल में मरीजों की संख्या बढ़ी। अलीगढ़ में दुकान तोड़फोड़ पर भड़के व्यापारी, पुलिस पर दबंगों का साथ देने का आरोप। कानपुर में एबीवीपी का शिक्षा विभाग कार्यालय पर प्रदर्शन, फीस वसूली और आरटीआई में गड़बड़ी का आरोप। और रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए।